हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कीप लर्निंग विथ अंशु। आज हम बात करते हैं बिहार शिक्षक भर्ती, जो आपका गणित विषय है प्राथमिक लेवल का। जो प्राथमिक शिक्षक की आपकी गणित लेवल है उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे और हम आपको बिल्कुल भी विस्तार से गणित का हर आपका जो सवाल है उसको यहाँ पे समझाते हुए चलेंगे। तो अगर आपको बीपीएससी की तैयारी करनी है तो हमारे इस चैनल से जुड़ जाएँ, और अगर जो न्यू है वो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ पे रोज़ाना शाम 7 बजे हम क्लासेस स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो है, यदि 9 के पावर 2x - 1 इज इक्वल टू 2 के पावर 5 - 5, तो यहाँ पे x का मान निकालना है। जब आपको x का मान निकालना है तो यहाँ पे हम आपको लिखते हैं 9 के पावर 2x - 1 इज इक्वल टू 2 के पावर 5 - 5। तो चलिए, यहाँ पे आप 9 के पावर 2x को ये भी लिख सकते हैं 3 के पावर 2, ठीक है, के पावर 2x - 1। यहाँ पे 2 के पावर 5 को 32 - 5 लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 3 के पावर 4x इसको आप लिख सकते हैं -2 इज इक्वल टू, यहाँ पे आपका क्या होगा 27 होगा, 27 यहाँ पे होगा, ओके। यहाँ आपका 3 के पावर 4x - 2 इज इक्वल टू 27 हुआ। तो देखिए, यहाँ पे हम ये कह रहे हैं, यहाँ पे आप 3 के पावर 4 जब लिखे हैं तो यहाँ पे 3 के पावर 4x, अगर आपको परेशानी हो तो इसको थोड़ा सा क्लियर कर लीजिएगा। 3 के पावर 4x इज इक्वल टू, यहाँ पे 3 के पावर, यहाँ पे आप इसको 3 भी लिख सकते हैं। और देखिए, जब आपका अगर आपका जो आधार होता है वो अगर बराबर होता है तो आपका घात 1 हो जाता है, यानी 4x - 2 इज इक्वल टू, यहाँ पे 3 हुआ तो 4x इज इक्वल टू 5। तो x का मान क्या होगा, x का मान आपका क्या होगा 5/3। यहाँ पे राइट आंसर आपका 5/3 हुआ। चलिए देखते हैं कि ऑप्शन नंबर कितना है। तो ऑप्शन आपका क्या है, डी है। ऑप्शन आपका डी, यहाँ पे राइट आंसर डी हुआ, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट आपका है, 3 क्रमागत गुणज संख्याओं का योग 99 है, तो यह गुणज होंगे, ये गुणज क्या होंगे। तो चलिए इसको समझते हैं। यहाँ पे जो आपके दिए हैं ऑप्शन, आप इसको ऑप्शन से भी कर सकते हैं। जो आपके लगातार आते हैं जैसे कि 12, 15, ये आपके लगातार आते हैं, 18, ये 21, ये सब आपके गुणज होते हैं जो लगातार आते हैं। तो यहाँ पे 24, 33, 42 ये नहीं है, बी ऑप्शन भी नहीं है। आपका जो राइट आंसर क्या होगा वो सी होगा, जैसे कि ये आपका गुणज है लगातार आने वाले क्रमागत 30, 33, 36, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। आपका क्वेश्चन है, संख्या 3 के पावर 90 - 3 के पावर 50 के इकाई स्थान का अंक क्या होगा। तो चलिए इसको हम डिटेल्स में पढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, 3 के पावर 90 - 3 के पावर 50। तो इस जब इकाई के लिए आपको क्या करना होता है कि आपको पावर में, जो आपका पावर होता है उसमें 4 से भाग देते हैं और शेष को नया पावर मानते हैं। तो यहाँ पे 3 के पावर 90 बट्टा आप क्या करेंगे 4 से भाग देंगे, माइनस 3 के पावर 50 बट्टा इसको 4 से भाग देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 3 के पावर क्या होगा, यहाँ पे 3 का पावर होगा 2 और माइनस यहाँ पे 3 का पावर ये भी 2 होगा। तो अगर 9 कीजिएगा तो क्या होगा 0 होगा। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या हुआ 0, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 269 में जोड़ने पर पूर्ण वर्ग प्राप्त होता है वो क्या है। देखिए, सबसे पहले आपको 1 से जो 30 तक आपको स्क्वायर पता होना चाहिए, और 1 से कम 12 तक आपको क्यूब आना चाहिए। इससे आप काफ़ी इजीली इसको निकाल सकते हैं। देखिए 269 के आसपास का जो पूर्ण वर्ग क्या है 289 है। आसपास का पूर्ण वर्ग 289, जो कितना का 17 का गुणज है, ठीक है। 289 क्या है 17 का गुणज है। अब 269 में अगर आप 20 प्लस करते हैं तो क्या होगा आपका 289 होगा। तो 20 कितना प्लस करना है 20, तो आपका एक पूर्ण वर्ग मिल जाएगा, जहाँ ये राइट आंसर क्या हुआ आपका डी राइट आंसर हुआ। आपका क्वेश्चन है,
138 के समपूरक का कोटि पूरक क्या होगा? जब 138 आपका 138 डिग्री के समपूरक का जो आपका समपूरक है उसका कोटि पूरक बड़ा हो जा रहा है इसके लिए। तो देखिए जब समपूरक है वो 180 होता है, कोटि पूरक क्या 90। तो आप यहाँ पे जब 138 का समपूरक कोण बनाइएगा तो वो 42 डिग्री यानी 42, और जब उसका कोटि पूरक क्या होगा 48 डिग्री। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा बी। जो बी होगा वो आपका राइट आंसर होगा। जो आप इसके लिए 48 डिग्री का कोण बनाना होगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। ये आपका क्वेश्चन है 1/3 के पावर -1 और -1/4 के पावर -1 को यहाँ पे आपको फाइंड करना है। सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 1/3 के पावर -1 -1/4 के पावर क्या है -1 है। तो जब देखिए माइनस का चिन्ह हटाना होता है तो आपका जो है नंबर क्या है वो पलट जाता है। जैसे a/b के पावर आपको -1 है तो यहाँ पे b बटा क्या होगा a होगा। तब आपका ये माइनस जो पावर है, पावर का जो माइनस है वो हट जाता है। तो यहाँ पे आपका 3 - 4 हुआ तो इक्वल टू यहाँ पे आपका क्या राइट आंसर हुआ 1, यानी a इक्वल टू राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दो संख्याओं का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः 11 और 18 है, तब इन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग निकालिए। आपको यहाँ पे देखिए क्या दिया है a प्लस बी इज इक्वल टू 11, और यहाँ पे क्या दिया है a गुने b इक्वल टू आपका यहाँ पे 18। ये आपका दिया है। निकालना क्या है आपको? निकालना है 1/a प्लस 1/b। ये आपको पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप करते हैं a प्लस b बटा a इंटू बी। तो a प्लस बी आपका कितना है 11 और a इंटू बी क्या है 18। राइट आंसर आपका क्या हुआ 11/18। कौन सा आपका है डी है राइट आंसर। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सबसे बड़ी भिन्न है? इसमें आपको भिन्न ज्ञात करना है। तो चलिए भिन्न का आपको यहाँ पे ट्रिक बताते हैं। ऐसे क्वेश्चन आपको टेट, सी टेट, सुपर टेट मतलब टीचर से रिलेटेड जो भी है फ्रैक्शन उसके क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए इसका जो सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे आपका जो पूछा है 3/2, उसके बाद से 4/3, उसके बाद से 5/6, 9/7। तो देखिए यहाँ पे ये जो 5/6 है इसको तो हम देखेंगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये उचित भिन्न है। उचित भिन्न को यहाँ पे इसका कोई मान नहीं होता है। और जब इसको निकालना है आप सबसे अच्छा सिंपली इसमें 0 0 डाल दें। आप जब 0 0 डालिएगा तो ये आपका सही से बनेगा। तो देखिए उसके बाद से यहाँ पे आपका क्या हुआ, इससे भाग दीजिएगा तो ये आएगा यहाँ पे, ये आपका आया 15, यहाँ पे आया आपका 13 और यहाँ पे क्या आया आपका 12। तो देखिए सबसे बड़ा क्या है 15 है, यानी 3/2। 3/2 आपका सी इक्वल टू राइट आंसर। जो आपका सी है वो सही है 15, 3 और 12। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात। यदि 3 1 x 5 अगर 9 से अपरिवर्त्य है, मतलब 9 से कट जा रहा है, जहाँ x अंक है, तब x का मान बताइए। यहाँ पे x का मान पूछ रहा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 3 1 x 5/9। तो ये तो आपका क्या है 5 3 8 1 9। ये तो आपका कट गया, ये काफ़ी आपका इजीली कट गया। बचा क्या x। तो यहाँ पे क्या होगा 9 होगा। यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हुआ 9 होगा। देखिए ये जो डिवीज़न का रूल है वो एक हम उसके अलग टॉपिक बनाए हैं, आप उसको देख लीजिएगा उस वीडियो को, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या होगा 9 होगा। चलिए ओके थैंक यू। नेक्स्ट बात करते हैं विभाजन। जो आपका विभाजनी का उपयोग किया जाता है, विभाजनी का उपयोग क्यों करते हैं? देखिए आपने देखा होगा एक आपका विभाजनी होता है, वो क्या होता है ऐसे, सबने डिवाइडर तो अच्छे से ही देखा होगा। ये जो एक डिवाइडर होता है आपका ऐसे ऐसे करके होता है, उसका ऐसे ऐसे जो होता है जिसमें पेंसिल नहीं लगता है, वो एक डिवाइडर होता है दोनों के तरफ से। तो उसका क्या काम होता है, वो रेखाखंड की लंबाई ज्ञात करता है। वो क्या करता है रेखाखंड की लंबाई ज्ञात करता है। वो आपने देखा होगा एक तरफ रख के और उसको ऐसे ऐसे गोल गोल करके, मतलब उसको आप रेखाखंड की जो क्या है लंबाई को आप देख सकते हैं, माप सकते हैं, ठीक है।
तो ये आपका यहाँ पे क्वेश्चन समाप्त होता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद हो और आपको अगर बीपीएससी की तैयारी करनी है अच्छी से, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। ओके, थैंक यू।